Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students, this is class of physics for first year. Students, in the previous lecture we were discussing about the dimensions of physical quantities. We have defined the dimensions as the way of writing any physical quantity in terms of symbols of base physical quantities. और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुछ टर्म्स एसोसिएटेड विद द डायमेंशन एनालिसिस को स्टडी किया था. लाइक यू हैव स्टडीड डायमेंशनल वेरिएबल, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशंस भी हों, जिनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल हो, सच क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज डायमेंशनल वेरिएबल. उसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट आप लोगों ने पढ़ा था, ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशंस हों लेकिन उनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लाइक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशंस ना हों और हों भी मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट, लाइक एवोगाड्रोस नंबर, लाइक पाई, लाइक कॉपलिंग कांस्टेंट. और उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा था डायमेंशन लेस वेरिएबल्स, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके डायमेंशंस तो नहीं होते लेकिन उनका मैग्नीट्यूड वेरिएबल होता है, लाइक प्लेन एंगल, लाइक सॉलिड एंगल. उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी की थी एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसी भी फिज़िकल इक्वेशन की करेक्टनेस को कैसे देख सकते हैं. हम लोगों ने सिंपली एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टडी किया था, दैट सेज दैट अगर कोई भी आपके पास फिज़िकल इक्वेशन है, उसके डायमेंशंस राइट हैंड साइड के और लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हैं, इसका मतलब वो इक्वेशन करेक्ट है. और जिस इक्वेशन के सेम नहीं आ रहे हैं वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है. जब हम लिमिटेशंस स्टूडेंट डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ की लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे तो उसमें आप लोग देखोगे कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि जब आपके पास किसी इक्वेशन के राइट हैंड साइड के डायमेंशंस और लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन सेम आ रहे हों तो 100% ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वेशन बिल्कुल ठीक होगी. Nevertheless, we will discuss this much in our when we were discussing the limitations of डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, आज स्टूडेंट्स हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं. इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डायमेंशन एनालिसिस की स्टडी की थी, दैट वाज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं इसकी एक सेकंड एप्लीकेशन स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला इजीली डेराइव कर सकते हैं. आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि कोई एक फ़िज़िकल क्वांटिटी कुछ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है. आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और उस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला डेराइव कर देना है. सो लेट्स सी हाउ वी कैन डेराइव द पॉसिबल फार्मूला फॉर दैट फिज़िकल क्वांटिटी. सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट इज़ पार्ट 2. And this application is associated with deriving the possible formula for the physical quantity. Example number 1.7 is associated with this application, so I am going to solve example number 1.7 for you, and you will see how we can derive the possible formula for any physical quantity. Example number 7 की स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि आपके पास एक सॉलिड सफ़ियर है. आप सॉलिड सफ़ियर अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हो. आपके पास कोई एक हार्ड बॉल है, वो मूव कर रही है. स्टूडेंट्स, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है. जब कभी भी आप लोग मूव करते हो, ह्यूमन बॉडी मूव करती है, जब कभी कोई गाड़ी मूव करती है या कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसके ऊपर एक अपोजिट ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होती है. आप लोग इस ड्रैग फोर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे अपनी फर्स्ट ईयर में ही. चैप्टर में फ्लूइड डायनेमिक्स के चैप्टर में आप लोग इस चीज़ को डिटेल से पढ़ोगे. जस्ट यहाँ पे आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया आप लोगों ने ड्रैग फोर्स के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है. सो व्हाट इज़ ड्रैग फोर्स? कीप इट इन योर माइंड. जब कभी भी कोई भी बॉडी फ्लूइड में मूव करेगी तो उस बॉडी के ऊपर अपोजिट एक फोर्स एक्ट करेगी. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द ड्रैग फोर्स. आप लोगों को एग्जांपल नंबर 1.7 में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो ड्रैग फोर्स है वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है. द फर्स्ट पैरामीटर आई हैव इंडिकेटेड दैट पैरामीटर बाय दिस मच सिंबल. दिस सिंबल इज कॉल्ड एज ईटा and it is indicating about, it is giving you about the information of viscosity in which that solid sphere is moving. solid sphere किसी एक fluid में move कर रहा है. हर fluid की अपनी viscosity होती है, तो आपको information given है viscosity के बारे में. Secondly,
आपको बताया गया है कि वो जो सफ़ीर है उसका रेडियस r से इंडिकेट किया गया है और r के डायमेंशंस यू नो दैट इफ़ इट इज़ द रेडियस तो रेडियस एक लेंथ ही होती है. सो इट्स डायमेंशंस आर m l पावर 1 t पावर 0. विस्कोसिटी के डायमेंशंस आपको एग्जांपल की स्टेटमेंट में ही गिवन है m l पावर 1 t पावर -1. एंड देन यू आर गिवन द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ वो सफ़ियर मूव कर रहा है. द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी यू नो दैट इट इज़ m पावर 0 l पावर 1 t पावर -1. आप लोग इसके डायमेंशंस को डेराइव भी करोगे. यू नो दैट वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मैथ्स का जिक्र नहीं है, सो m रेज़ टू द पावर 0, लेंथ है मीटर है, सो l पावर 1, और टाइम भी है, सो t पावर -1 क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है. सो दिस इज़ द वे ऑफ राइटिंग द डायमेंशंस. और फाइनली आप लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स के डायमेंशंस भी डिराइव किए थे. दैट इज़ m l t पावर -2. यू नो दैट फोर्स हैज़ अ बेस यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सो फ्रॉम देयर यू कैन डिराइव इट्स डायमेंशंस. ओके, now what you are asked to derive possible formula for drag force. इस drag force के लिए possible formula derive करना है. और आपको information क्या given थी? You are given the information that this drag force depends upon these 3 factors. So from this information you can write that the drag force F, और subscript में sometimes इसके D भी लिख दिया जाता है to indicate it is the drag force. This is directly proportional to the eta, r and v. Eta, r and eta, r and v. Where eta is what? It is giving you about the information of that information of viscosity of that fluid. R is the radius of solid sphere. V is the velocity with which this solid sphere is moving. मैंने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, आप इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी लिख सकते हो. आप लोग इसको किसी तरह से भी लिख सकते हो. जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो एक जैसा ही बनेगा. ओके, आई विल गिव eta to some power, like suppose that its power is a, the power of r is b, the power of v is c. Now I have to determine these powers a, b and c. Okay, पावर्स डिटर्मिन करने से पहले मेरे पास यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को साइन ऑफ इक्वलिटी के साथ जब रिमूव करूँगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट अपीयर होगा. उस कांस्टेंट को मैं k के साथ इंडिकेट कर देता हूँ. सो आई कैन राइट सिंपली द ड्रैग फोर्स Fd एक्टिंग ऑन बॉडी, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंडिकेटेड बाय k मल्टीप्लाई बाय viscosity indicated by symbol eta raised to power a, radius r raised to power b, velocity v raised to power c. So now let's come to the application of dimension analysis. इस इक्वेशन के ऊपर मैं डायमेंशंस लिखूंगा. इस इक्वेशन हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस लिखूंगा और उन डायमेंशंस की मदद से मैं ड्रैग फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर दूँगा. नाउ आई नो दैट द डायमेंशंस ऑफ ड्रैग फोर्स, डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी, डायमेंशंस ऑफ रेडियस एंड डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. ऑल दीज थिंग आई नो. आई विल जस्ट पुट देयर डायमेंशंस. सो जस्ट सी हियर, ड्रैग फोर्स है सबसे पहले, और ड्रैग फोर्स के डायमेंशंस m l t पावर -2 है. सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m l t पावर -2. दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट है. सो यू नो दैट दिस कांस्टेंट इज़ एक्चुअली डायमेंशन लेस कांस्टेंट. सो इसके तो कोई डायमेंशंस नहीं होंगे. मेरे पास ईटा आ जाएगा, दैट इज़ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और यहाँ पे इसके डायमेंशंस मुझे पता है. इट्स डायमेंशंस आर m पावर 0 l पावर m पावर 1 l पावर -1 and t पावर -1. ओके, और इसकी पावर में मैंने लिखा है, इसकी पावर में मैंने लिखा है a. सो हेयर आई विल राइट a. सेकेंडली आई हैव रेडियस ओवर हियर,
सो रेडियस के डायमेंशंस आई नो दैट m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0, ओके। और इसकी पावर में मैंने लिखा हुआ है b, सो यू राइट हियर जस्ट b। एंड फाइनली velocity, for velocity dimensions are m0, l1, t power -1, so you can write m0, l power 1 and t power -1 whole power c, okay। नाउ स्टूडेंट्स सिंपली आप लोगों ने मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है। a पावर है, इन सब के साथ a मल्टीप्लाई हो जाएगा, b पावर है, इन सब के साथ b मल्टीप्लाई हो जाएगा, c पावर है, इन सब के साथ c मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल सिंपली गेट m 1 multiplied by a gives you a, l -1 means -a, t -1 means -a again, m 0 multiplied by b will give you 0, l 1 multiplied by b gives you b, t 0 multiplied by b gives you 0, m 0 multiplied by c gives you 0, l 1 multiplied by c gives you c, t -1 multiplied by c gives you -c। सो जस्ट मैंने अंदर जो भी पावर थी उसको अंदर मैंने पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट रूल मैथमेटिक्स का, जो बेसिस सेम है लाइक m m m, इनकी पावर्स को आपने आपस में सिंपली ऐड अप कर देना है। सो व्हाट आई विल गेट हियर सिंपली m, एक m की पावर यहाँ पे है a, सेकेंड m की पावर यहाँ पे है 0, सो प्लस 0, thirdly m मेरे पास यहाँ पे है विद द पावर 0, सो आई विल गेट 0, ओके। नेक्स्ट l माइनस a, सबसे पहले यहाँ पे है माइनस a, सो आई राइट माइनस a एंड देन l पावर b, सो प्लस b एंड l पावर c, सो प्लस c प्रोडक्ट विद द टाइम t, यहाँ पे है पावर माइनस a, सो आई विल राइट सिंपली माइनस a, देन t पावर 0 प्लस 0, t पावर -c। यहाँ तक लिखने के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये अपनी पावर्स काउंट करनी है। ये पावर्स जितनी हो उतने ही आप लोगों ने m, l और t यहाँ पे लिखे हुए होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, here I have 9 digits or 9 alphabets you can say in the power, so if you count here 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, I am fine. Now on this side I have m, l, t power -2, here m has power 1, l has power 1, okay। Now what you have to do students, you have to compare the exponents। just see यहाँ पे m है, यहाँ पे भी मेरे पास इक्वेशन की दूसरी साइड भी m है, सो इनकी पावर्स को मैं कंपेयर कर देता हूँ। what I am doing here, I am simply now doing here comparing powers of m। मैं सबसे पहले m की पावर्स को आपस में कंपेयर कर देता हूँ। जस्ट सी व्हाट हैपन, जब मैं m की पावर्स की कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास 1, दिस इज इक्वल टू a प्लस 0, ऑब्वियसली ये a ही आपके पास आएगा, a ही आएगा, ओके। सो आई हैव गॉट द वैल्यू फॉर a, दिस इज माई वैल्यू फॉर a, ओके। देन what I will do, I will compare the powers of l, so comparing powers of l, so what you get by comparing the powers of l, you will get -a plus b plus c, this is equal to 1, okay। I will get -a plus b plus c, this is equal to what? This is equal to 1, okay। Finally I will compare the powers of t, comparing powers of t, so
what you will get by comparing the powers of t, simply -a plus 0 obviously -a ही होगा and -c, so simply you will get -a plus 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -c, this is equal to what, this is equal to here t power -2, so I will get -2. okay, from here I know that a has a value 1, so just आप लोग यहाँ पे वैल्यू एक इंट्रोड्यूस कर दो, you will get -1 -c, this is equal to -2. इस -1 को आप इक्वलिटी की दूसरी साइड लेके जाओगे, जब ऑब्वियसली आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो -1 को इक्वलिटी की दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये +1 हो जाएगा, you will get -c, that is equal to -2 plus 1, and from here you will get -c is equal to -1, and there you will get c is equal to 1 because minus cancels out with minus. So now you have the value of a and you have the value of c. By knowing the value of a and value of c, you can find the value of b. कैसे find out करेंगे? Simply students, मैं यहाँ से value find out कर सकता हूँ. I know that a is equal to 1 and c is also equal to 1, so यहाँ पे मैं values put कर देता हूँ. a की जगह माइनस सी एज इट इज़, a की जगह 1, देन प्लस b मैंने फाइंड आउट करना है, प्लस c की जगह 1 1, दिस ऑल मच इज इक्वल टू 1 बाय दिस इक्वेशन. सो सिंपली -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट b, दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1. सो नाउ यू हैव फाउंड द वैल्यूज ऑफ a, b and now we have find the values of a, b and c. All that you have to do now is to plug the values of a, b and c from here in your this much form. Okay, let's say this is a equation number, let's say 1. Okay, now what I am going to do, I am going to put values of a, b and c in equation 1. तो आप जब वहाँ पे पुट करोगे, you will get drag force that is equal to constant k into eta, और eta की पावर में आप लोगों ने लिखा हुआ था a, और a की क्या वैल्यू है 1, so a has a value 1. Secondly, रेडियस r की पावर में आप लोगों ने स्टूडेंट्स b लिखा हुआ था, सो b किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, 1. ओके, फाइनली वेलोसिटी की पावर में c था और आपका c भी 1 के इक्वल है, सो दिस रेज टू द पावर 1. ये 1 लिखे पावर में या ना लिखे वो सेम है, सो यू कैन सिंपली राइट दिस फार्मूला fd is equal to some constant k into eta, r and v. So this is the formula that we have derived by the help of the dimensional analysis, and this is the formula for the drag force acting on solid sphere which is moving in the fluid of viscosity eta, having radius r and moving with the velocity v. अब स्टूडेंट्स ये जो कांस्टेंट k है, ये आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते हो, और जब हम लिमिटेशंस डिस्कस करेंगे तब हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो कांस्टेंट्स होते हैं हम लोग उनको डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते हैं. सो हाउ वी कैन फाइंड these constants are found by the help of extensive experiments, and experiments shows that this constant by experiments this constant has a value equal to 6 pi. So as a whole you can write drag force, formula for drag force is equal to 6 pi into eta into r into v. So this is your final formula. This is your formula for the drag force acting on the solid sphere which is moving the sphere. So you can see that how we can find we have solved all this much, and we have used dimensional analysis, and by using the dimensional analysis
we have derived the formula for the drag force acting on the spherical acting on a solid sphere. Okay students, this is one example. In the next lecture I will discuss the assignment number 1.7 from your book. उस असाइनमेंट में आप लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना है. यू विल सी दैट कि उसमें भी मैं सब कुछ यही चीज़ें रिपीट करूँगा और बिल्कुल इसी तरह से मैं टाइम पीरियड फॉर दी सिंपल पेंडुलम के लिए एक फार्मूला ड्राइव कर दूँगा. इस लेक्चर को एक दो बार से गो थ्रू हो जाएं. इसकी एप्लीकेशंस, ये जो एप्लीकेशन ड्राइविंग है पॉसिबल फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी फार्मूला गिवन हो सकता है. कोई भी किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड फार्मूला डिराइव करने के लिए आपको कहा जा सकता है. आपको जस्ट पैरामीटर्स गिवन होंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी और आप लोगों ने फार्मूला को डिराइव करना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिराइव द पॉसिबल फार्मूला for the time period of simple pendulum. Till that, Allah Hafiz. Thank you very much.